हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। हर तरह के रूल्स, हर तरह के सेंटेंसेज आज आपको इस क्लास में मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसका स्कोर ज़रूर बताएं कि टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। इससे यदि आप डेली ये एनालिसिस करेंगे कि डेली आप अपने क्वेश्चंस जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें कितना स्कोर हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या कितने क्वेश्चंस में आपको जो नए रूल्स मिले वो आपको सीखने के लिए मिले, जो भी आपको नए पॉइंट्स मिले आप उन्हें अपनी डायरी में नोट जरूर करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि यदि अभी तक आपने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वेट फॉर मी डैश आई कम बैक। आपको यहाँ पर बताना है कि राइट कंजंक्शन कौन सा प्रयोग करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है अनलेस, सेकंड ऑप्शन है अनटिल, तीसरा है आपका टिल एंड डी ऑप्शन है आपका व्हेन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर ध्यान दें, वेट फॉर मी यानी मेरा इंतजार करो। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद करो कि वेट के बाद चाहे व्यक्ति लिखा हो, somebody लिखा हो या कोई चीज हो, चाहे हम किसी व्यक्ति का इंतजार करें या फिर हम किसी चीज का इंतजार करें, प्रपोजिशन हमेशा इसके साथ प्रयोग किया जाता है यानी वेट फॉर somebody और समथिंग होता है। कोई डिफरेंट प्रपोजिशन आप यहाँ यूज नहीं करना। अब लिखा हुआ है आई कम बैक। आई कम बैक मतलब कब तक इंतजार करना है? जब तक कि मैं लौट ना हूं। यानी इंतजार करने का जो एंड ऑफ द पीरियड है वो है आई कम बैक। तो यहां पर आपका जो अनटिल है कंजंक्शन, इसके बाद किसी कार्य का एंड होता है, एंड ऑफ द पीरियड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बी ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस नंबर 1 में, कि वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेंटेंस 2 है ही प्रैक्टिस्ड हार्ड। उसने प्रैक्टिसेस है, प्रेजेंट सिंपल है। ही प्रैक्टिसेस हार्ड ही मे विन द मैच। वह है प्रैक्टिस कैसी करता है? हार्ड करता है, कठिन करता है। ही मे विन द मैच, वह है मैच जीत सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो कि आपका ये जो हार्ड वर्ड है ना, ये किससे मॉडिफाई कर रहा है? तो ये मॉडिफाई कर रहा है आपका वर्ब को, है ना। किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये वर्ब को। तो हार्ड आपका ध्यान देना एडजेक्टिव भी होता है और हार्ड वर्ड आपका एडवर्ब भी होता है। अब ऐसा नहीं कर देना कि हार्ड प्लस ly लगा के आप एडवर्ब बनाएं और फिर ये बोलें कि हार्ड आपका एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब हार्डली हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक है, दोनों सेम है। तो डिपेंड करता है कि वो किस शब्द को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को कर रहा है, ये एडवर्ब है। अब यहाँ पर आपका ये क्लॉज बनेगा, कंजंक्शन प्रयोग करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ही प्रैक्टिसेस हार्ड सो दैट ही मे विन द मैच। वह कठिन प्रैक्टिस करता है ताकि वह मैच जीत सके। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, कठिन प्रैक्टिस करने का जो पर्पज है, उद्देश्य है उसका मैच जीतना, ताकि वो मैच जीत सके। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है 3 और सेंटेंस नंबर 3 में है आई वॉज टोल्ड। ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया। आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे जॉब नहीं मिल पाया। बट सो देन, THEN देन या THEN, क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर देखो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पर मुझे बताया गया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला। बोला तो गया लेकिन मिला नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दोनों सेंटेंसेज में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास आ रहा है। तो इस तरह से जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 एंड सेंटेंस 4 में है
एक मिनट ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4 कि गॉड विल हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करेंगे। यू हेल्प अदर्स, तुम दूसरों की करते हो। अनलेस, ओनली, इफ या लीस्ट। अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस मीन्स होता है इफ और नॉट, यानी अनलेस के साथ का जो सेंस होगा वो इफ और नॉट दोनों का होगा। ओनली यहाँ यूज नहीं होगा। इफ मीन्स यदि, कंडीशन है अनलेस, इफ, ये कंडीशनल क्लॉज बनते हैं, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो 3 तरह के होते हैं। एंड लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। तो राइट आंसर होगा आपका इफ। यदि तुम दूसरों की सहायता करोगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। ये सेंटेंस आपका राइट है, सेंटेंस नंबर 4 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर है आपका 5 एंड सेंटेंस 5 में है आई हैव नेवर डन दिस, होप टू डू सो। यहाँ पर आपको बताना है और, नॉट, नाइदर या फिर नॉर में से क्या प्रयोग करना है सेंटेंस 5 में। राइट आंसर बताइए सेंटेंस नंबर 5 में क्या है। तो देखिए, यानी कि आई हैव नेवर डन दिस, मैंने यह कभी भी पहले नहीं किया है। होप टू डू सो, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा मैं करूंगा या नहीं करूंगा, तो निगेटिव सेंस है, ये मैंने कभी किया भी नहीं है और उम्मीद है कि ऐसा नहीं करूंगा फ्यूचर में। तो और, नॉट, नाइदर या नॉर में से क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, नॉट इन्फिनेटिव से पहले यूज होप नॉट टू डू सो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये यूज होगा नहीं, और का प्रयोग होगा नहीं। अब नाइदर का यूज होगा या फिर नॉर का। तो देखो, नाइदर लगाएंगे तो नॉर भी आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपका नेवर नेगेटिव है, तो नॉर को आप अकेला प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आई हैव नेवर डन दिस नॉर होप टू डू सो। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 6 एंड सेंटेंस नंबर 6 में है ओके। तो सेंटेंस नंबर 6 में लास्ट वीक आई डैश अ बैड टूथेज, यानी पिछले हफ्ते, टूथेज मतलब दांत का दर्द, यानी पिछले हफ्ते मुझे बहुत बुरा दांत का दर्द हुआ। सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? तो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पास्ट में, यानी कि इसमें पास्ट की बात बताई जा रही है। हैव हैड होगा, हैड होगा, हैव या हैड बीन। तो सबसे पहले तो ये याद कर लो, हैव के साथ कई सारे फ्रेजेस बनते हैं, तो उसमें आपका हैव ए टूथेज या हैव ए बैड टूथेज, टूथेज मतलब कि दांत का दर्द होना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें ये बनाना है पास्ट में। तो हो जाएगा लास्ट वीक आई हैड अ बैड टूथेज। नेक्स्ट है सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 है बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर 21 ईयर्स। आई विल हैव बीन, आई विल बी या हैव बीन या वुड हैव बीन। आंसर राइट। अब यहाँ पर ये आपका वर्ब फिल करना है, वर्ब फिल करना है तो आपको फोकस करना है कि हमें ये करेक्ट टेंस बनाना है ना, ये सब वर्ब हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टाइम को देखते हैं बाई। कई बार मैंने एग्जाम सेंटेंसेज में बताया है बाई द टाइम। जब भी कभी सेंटेंस में बाई द टाइम यानी बाई प्रपोजिशन के बाद कोई समय लिखा हो तो वो क्या एक्सप्रेस करता है? तो वो एक्सप्रेस करता है परफेक्ट, यानी कि उस सेंटेंस को आपको परफेक्ट टेंस में प्रयोग करना है। ये आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो परफेक्ट में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड लगा हुआ है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या एक्सप्रेस करता है? तो नेक्स्ट एक्सप्रेस करता है कि आप इससे बनाइए फ्यूचर में, यानी कि अब हम ये सेंटेंस बना देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बनता है? विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई विल हैव बीन अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर 21 ईयर्स। ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? 7 में
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 8 एंड सेंटेंस 8 में है आई डैश द जॉब इफ यू हैड पेड मी इनफ। कंडीशन है यदि आपने मुझे इनफ पे किया होता तो क्या होता, तो मैं अपना जॉब कर रहा होता। अब इफ क्लॉज जो लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखें तो इफ के बाद ये लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखा हुआ है? पास्ट परफेक्ट हैड पेड। ठीक है, तो दूसरा क्लॉज जो बनाया जाता है वो आपका बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है विल बी डूइंग, वुड बी या वुड हैव डन या मस्ट बी डूइंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई वुड हैव डन द जॉब इफ यू हैड पेड मी इनफ। और यहाँ पर रिग्रेट होता है, रिग्रेशन होता है, यानी कि अब ऐसा हो नहीं सकता है ना तो आपने मुझे इनफ पे किया और ना ही मैंने अपना जॉब कर पाया मैं। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका कौन सा है? सेंटेंस नंबर है 9। सेंटेंस 9 में है कि दे वांट द डिस्प्यूट सेटल्ड। अब वे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जो डिस्प्यूट है वो कैसा हो जाए? सेटल्ड हो जाए। वे चाहते हैं, लेकिन सेटल किसके द्वारा होगा? किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर जो समझ में आपको आ रहा होगा वो आ रहा है कि इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन है टू बी या टू हैव या फिर होगा टू हैव बीन या फिर होगा टू हैड बीन। क्या होगा राइट आंसर? बताइए जल्दी से। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लो आप। तो दे वांट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर बी वर्ब नहीं है तो हैव यूज नहीं होगा, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा टू के बाद हैड नहीं आता, इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये समझ लो। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो राइट आंसर होगा, आप इसे बना रहे हैं प्रेजेंट में, ऑप्शन नंबर ए कि दे वांट द डिस्प्यूट टू बी सेटल्ड कर दिया जाए। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए राइट सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10 कि आई एम श्योर ही विल कम इफ यू डैश हिम। मुझे पूरा भरोसा है वह आएगा यदि आप, यानी कंडीशन ये है, तो ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन लिखा हुआ है। अब ध्यान दो कि इफ क्लॉज कौन से टेंस में बनाना है, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज को समझ लेते हैं। ही विल कम फ्यूचर टेंस लिखा है, तो रूल क्या कहता है? यदि आपका एक क्लॉज फ्यूचर में हो, दूसरा क्लॉज आपको इफ से बनाना हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। आस्क्ड पास्ट इंडेफिनिट, आस्क्ड राइट है, हैड आस्क्ड नहीं होगा, वुड वर्ब नहीं आएगी। ऑप्शन कौन सा राइट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 10 का। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 में है, सेंटेंस 11 में है वी डैश हैव हरीड, वी नीड नॉट टू हैव हरीड या वी नीड नॉट हैव हरीड, नीड हैव हरीड या फिर नीड टू। ऑप्शन बताइए। अब यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो ये तो आपकी वर्ब लिखी है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करना है। अब नीड के बारे में थोड़ा समझ लो। नीड आपकी सेमी मॉडल वर्ब है, यानी कि ये मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकती है और मॉडल वर्ब के रूप में भी सेंटेंस में प्रयोग हो सकती है। यदि ये नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और नीड के, यदि नीड, ध्यान दो, नीड के बाद यदि ये मेन वर्ब है, कैसी वर्ब हो? मेन वर्ब, तो इसके बाद आता है फिर टू इन्फिनिटिव, यानी दूसरी वर्ब जो प्रयोग होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। ठीक है, और यदि नीड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, कैसी वर्ब हो? हेल्पिंग वर्ब, तो ये निगेटिव बनाई जाएगी और इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसी वर्ब जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा।
तो यहाँ देखो नीड नॉट टू, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, और नीड पॉजिटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव में नहीं आई, बिना नॉट के नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन एक ही राइट है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा यहाँ पर, वी नीड नॉट हैव हरीड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 12। सेंटेंस 12 में है, ओके, तो सेंटेंस 12 में है ही कुड स्पीक जर्मन वेल, वह जर्मन बहुत अच्छा बोल सकता है। व्हेन ही बोलता था, व्हेन ही वाज यंग, जब वह कैसा था, यंग। पास्ट हो गया, ये भी कैन का कुड पास्ट हो गया। बट अब बट कंजंक्शन आ गया, तो यानी इससे अब अपोजिट आएगा ये, ही डैश मोस्ट ऑफ इट नाउ। नाउ का मतलब अभी, यानी कि ये बात हो रही है प्रेजेंट में, तो हमें यहाँ प्रेजेंट टेंस बनाना है। अब कोई भी लैंग्वेज बोलने वाली बात है तो जनरल बात होती है, अनलेस, हैव फॉरगॉटन, वाज फॉरगेटिंग या हैज फॉरगॉटन। देखो अनलेस कंजंक्शन यूज नहीं हो रहा, बट हो चुका है। दूसरी चीज जो आपकी फॉरगेट वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। नॉन प्रोग्रेसिव मीन्स कि इसका प्रयोग सामान्य तरीके से कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा, तो एक ऑप्शन हम और हटा देते हैं। ठीक है, अब ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हैव का प्रयोग नहीं होगा। अब कौन सा राइट आंसर बचा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि ही हैज फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ इट नाउ। ये है राइट आंसर सेंटेंस नंबर 12 में। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। तो जो भी डाउट्स हो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वॉचिंग।